उसदा उनवान शरीफ इस्लाम दे खिलाफ काफरां दी एक गुमनाम साजिश इस मौजू ते जनाब दे नाल गुफ्तगू होवेगी कि काफरों की मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक गुमनाम साजिश, ऐसी साजिश जिहड़ी गुमनाम है जिसका ना कोई सुर ना कोई पता, खबर ही नहीं, जहर कातिल है। खुफिया तरीके दे नाल उन्होंने एक साजिश की है जिहड़ी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जनाब के सामने अज खोल के रख देनी है। उसका फ़ायदा और उसका जड़ा असल मकसद और हसूल मकसद हासिल होवेगा वो ये है कि जदों एक फितना खुल के मंजर आम ते आ जाता है तो फिर उम्मत मुसलमान उस तो बच जाती है। जेड़ी गुमराह हो चुकी होंदी है वो तो चलो जाती है हो, जेड़ी बेचारी बाकी उम्मत रह जाती है वो उस फितने तो महफूज रह जाती है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दी उमर शरीफ तो लैके बल्कि आका सरकार दी हयात मुबारक तो लैके ते हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत ज़माने तक काफिर जिस महाज से भी मुसलमानों का मुकाबला उन्होंने किया है उन्होंने शिकस्त हासिल की है। मुसलमानों ने हर मैदान के उन्होंने शिकस्त दी थी और शिकस्त होरदा तस्लीम किए गए। हर जगह से उन्होंने चाहे वह ग़ज़वा बदर होवे, ग़ज़वा उहुद होवे, ग़ज़वा हुनैन होवे, तबूक होवे, जंगे मोता होवे, सलाहुद्दीन अयूबी सरकार दियाँ जंगा होण, जंगे यमामा होवे, जिथे जिथे भी बद मज़ाहिब या कुफार या यहूदो नसारा या उन्होंने चाहण वाले इस्लाम के मुकाबले दे विच आए ने, रब्बे लम यज़िल ने हर मैदान दे विच उन्होंने तबाह बर्बाद फरमाया है। और मुसलमान उन्होंने इस साजिश तो बाखबर होंदे सन, वाकिफ होंदे सन कि ज़माने के अंदर जिहड़ी सूरत हाल चलती पई है, ज़माने के अंदर मुआशरे का जो आलम जो मंजर बनया होया सी मुसलमान उस तो वाकिफ होंदे सन। लेकिन सजना जदों काफरां ने आका सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे ज़माना मुबारक तो लैके हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत दे ज़माने तक उन्होंने इस गल को तस्लीम कर लिया कि कोई भी मैदान जंग होवे वो चाहे मुल्क शाम की सरजमीन से होवे, अगरचे अरब की सरजमीन से होवे, अगरचे स्पेन की सरजमीन के उत्ते हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की सूरत के अंदर उन्होंने मुकाबला करना तो नसीब हो जाए। अगरचे उन्होंने हर मामले दे विच हर लिहाज दे विच काफरां नूं इस गल नूं मनना पे कि आका सरकार तो रख के ते मुसलमानों के आखिरी बादशाह तक असी जेड़े मैदान दे विच भी मुसलमानों के मुकाबले दे विच आए हाँ, हकीकत दे विच मुकाबला मुसलमानों का नहीं सी, ये मुकाबला इस्लाम का सी। काफरां नूं तस्लीम करना पे असी जेड़े मैदान दे विच भी इस्लाम दे विच मुकाबले च आया, खुल के लोगों के सामने आया, हर मैदान दे विच मुसलमानों ने सानू शिकस्त नाल दो चार कर छड्डिया। आबाबे दी वकार मौजू और मकसद जंगा बयान करना नहीं, मैं उनवान पहला दस चुका। मेरे मौजूदा जड़ा उनवान है वो यही है कि इस्लाम के खिलाफ काफरां दी बिलखुसूस यहूदो नसारा दी और बिल अमूम जेड़े दहरिए कुफार ने या मुशरिकीन ने उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जेड़ी गुमनाम साजिश की है इंशाअल्लाह अज उसका पर्दा चाक करके रख देंगे। जनाब नूं इंशाअल्लाह गल नवीं होवेगी, नवा मौजू ते नवीं गल एवें ही दिल करता पिया सी अज केड़ा मौजू सुनावा। सोच रहा शाम बड़ी मुश्किल नाल घर पहुँचा, सफ़र बड़ा तवील सी, उतों चलद्या चलाद्या घर आके पहुँचा तो मैं आख्या मुतालिया कोई नहीं केड़ा मौजू सुनावा। बहरहाल अल्लाह की ज़ात ने करम किया कि कुछ गल्लां साबका दिल च लई फिरदे सा, कुछ उस्ताद साहब किबला कोल समात कीतियां, उन्हां गल्लां नूं दिल दी तख्त ते लिख के ते जनाब दे सामने बयान पे कर। अगरचे हकीकत दे विच सारा कुछ उन्हां दा दिता होया है, साडा अपना जाती कुछ भी नहीं है। लेकिन सजनों तवज्जो रखिया जी, कुफार ने जदों हर मैदान दे विच शिकस्त खाधी, शिकस्त खावन तो बाद उन्होंने इस गल को तस्लीम कर लिया भी मुसलमानों नाल असी मैदान दे विच मुकाबला
नहीं कर सकते। जदों ने सारा मंजर ए आलम ए सूरत हाल उन्होंने नज़रों के सामने आ गई ना बई असी उन्होंने मुकाबला ना बदर दे विच कर सके, ना ओहद दे विच कर सके, ना हुनैन दे विच कर सके, ना गज़वा ताइफ दे विच कर सके, ना गज़वा जिहड़ा है जी कूफा दे विच जिहड़ियां जंगां होईयां उन्हां दे विच कर सके, ना असी शाम दीयां जंगां दे विच मुसलमानां दा मुकाबला कर सके, ना मुहम्मद बिन कासिम दी सूरत दे विच जदों इस्लाम इत्थे तेरे सिंध दी सरजमीन तक पहुंचिया ते जदों इस्लाम इत्थों तक आया ते राजा तहर की शक्ल दे विच जिहड़े उस वेले कुफार सन इस गल नूं उन्हां नूं तस्लीम करना पै गया कि असी मुसलमानां नाल मुकाबला जंगी मैदान और जंगी महाज दे विच नहीं कर सकते। पर सजना तवज्जो फरमाई जिस वेले मुकाबला हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी अलैहि रहमत सरकार दा यहूदियां ते ईसाइयां दे नाल होंदा रहा, आप सारी जिंदगी लड़ते रहे ते आखिरकार बैतुल मुकद्दस आज़ाद करा के रहे। जदों उन्हां दे नाल लड़ते रहे मुकाबला करते रहे तो इस गल नूं यहूदी और ईसाई तस्लीम कर गए सन कि होवे मुहम्मद करीम दा कलमा पढ़न वाला, दिल दे विच इश्क मुस्तफा होवे। तो सजना तवज्जो फरमा उस यहूदी नूं ये गल लिखण ते मजबूर होना पिया कि जिस बंदे मोमिन दे दिल दे विच नबी सोने दी मुहब्बत बाकी है, खुदा दा कुरान बाकी है, मुस्तफा दा फरमान बाकी है, रूए जमीन दे उत्ते सारे काफिर हो जावें एक मुसलमान बाकी रह जावे वो जग पासे हो सकता है पर उस मुसलमान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, शाने औलिया। अहबाब ज़ी वक़ार इस गल उन्होंने तस्लीम करना पे काफिर भी इस गल मनते ने कि अगर मोमिन कामिल होवे फर्द वाहिद एक मोमिन होवे, तवज्जो मेरे वाल सजड़ा, एक मोमिन होवे नबी सोने दा कलमा सच्चा तो सुच्चा पढ़िया होवे, दिल दे विच अदब होवे खुदा ते रसूल दा, सारिया गल्लां दिलों तस्लीम करदा होवे ते फरमाया कि ओ मोमिन जग एक पासे हो जावे, ओ मोमिन एक पासे हो जावे, ओदा मुकाबला नहीं कर सकते। और काफिर इस गल नूं तस्लीम करते सन। हर मैदान दे विच उन्होंने मन्ने किताबां दे अंदर मुख्तलिफ कुतुब दे अंदर उन्होंने ये गल लिखनी पई है, इस गल दे उत्ते मजबूर हो गए सन। उन्होंने आख्या असी लखां दी तादाद दे विच भी आके वेख्या है, करोड़ां दी तादाद दे विच भी आके वेख्या है, हज़ारां दी तादाद विच भी आके वेख्या है। अगरचे मुसलमान गिनती दे विच थोड़े होंदे सन पर हर मैदान दे विच उन्होंने सानू शिकस्त दिती है, इस तो सिवा साडे मुकद्दर दे विच होर कुछ भी नहीं आया। बहरहाल सजनों तवज्जो फरमाओ, मौजू की तरफ चलने जनाब नूं लैके चलना। लेकिन जदों काफिरां ने यह सूरत हाल वेखी तो काफिर सारे सिर नप के बह गए, परेशान हो गए। उन्होंने एक इकट्ठ एक मीटिंग की, गल बड़ी तवज्जो ने सुनने वाली जे, एक मीटिंग की यहूद नसारा ने। उन्होंने आख्या भी मुसलमानों तो ना असी हरा सकते पे हाँ, ना असी उन्होंने शिकस्त दे सकते पे हाँ, ना साड़ी वो मार खा सकते पे ने, ना सानू कोई अपना हथ पल्ला देंदे ने, जेड़े मैदान च असी जाने साढ़े मुँह तो छित्र फेर देंदे ने। तो सानू कोई इदा हल कढ़ना चाहिए, कोई इदा मुस्तकिल तरीका कार कढ़ना चाहिए जिसकी वजह तो साड़ी जान छुट जाए, असी आज़ाद हो जाइए, मुसलमानों के कोलों साडा पल्ला खत्म हो जाए उन्होंने नाल, ते असी हमेशा वास्ते उन्होंने अपनी गुलामी दे विच जकड़ लईए। जदों ये मामला ते सारी सूरत हाल दरपेश हुई ना तो फिर इस वाक़े नूं एक गल मेरे सामने बड़ी सोहनी गुजरी। वो गल मैं जनाब के सामने एक गल है, गल मुख्तसर है, एक गल तो इंशाअल्लाह तकरीर का खुलासा जनाब के सामने तो गुफ्तगू का इख्तिताम तवज्जो रखनी है। एक रिसाला छपया लाहौर दे विचों, उस रिसाले का नाम सी जंगल की हवेली। की नाम सी? जंगल के वेखण ते एक नाम कहानियां वाला लगता जिवें कोई कहानी लिखी हुई सी, पर वो हकीकत दे विच कहानी नहीं सी है। तुहाडे मुल्क पाकिस्तान दा एक नवाब सी, सन 1960 तो 1970 के दरमियान की यह गल है। कई ने 1965 लिखा है, किसी ने 67 लिखा, बरल कोई ना 66 67 इस दरमियान की गल है, 60 तो 70 के दरमियान की यह गल है। वो अमीर साहब नवाब साहब दसते ने अपनी गल, वो कहते हैं कि असी रियासत बहावलपुर ने बड़ा साथ दिता अंग्रेज़ों का, बड़ा उन्होंने नाल चलियां वफादारियां कीतियां। जितने भी नवाब होणगे ना, लफ्ज़ नवाब
ये अंग्रेज़ों की तरफों इन्होंने मिले हुए ने। वो अंग्रेज़ों की तरफों ये इन्होंने लकब अता किए गए। अंग्रेज़ों ने इन्हों इस सर दे ते नवाब दे खिताब दिते सन बई ये नवाब सन। तां ते बहावलपुर वाले नवाब सदांदे ने नवाब बहावलपुर नामा दे नाल लिखिया हुंदा है। ये वो नवाब ने जिन्ना अंग्रेज़ों के नाल वफादारियां निभाइयां सन ते उन्हां नाल यारियां निभाइयां। हुण वो नवाब अपने मूँह एक गल मनदा है। हुण गल बड़ी तवज्जो नाल सुनन वाली है। सुभान अल्लाह। वो नवाब अपने मूँह एक गल मनदा है। वो कहंदा है बई एक दीवार इंज होया सन 1960 तो 70 के दरमियान की गल है। आंदा मैं मैनू एक अंग्रेज़ यार मिलन आया। वो मेरा बेली सी, मैनू मिलन आया अंग्रेज़। उन्हें मैनू अपने नाल लिया तो लैके गैर मुल्क चला गया। वो आंदा मैं गैर मुल्क चला गया। उन्हें मैनू अपनी गड्डी च बिठाया। उन्हें मैनू आख्या नवाब साहबा तू तेरे वडेरिया ने साडे नाल बड़ी वफा की गई। सानू तेरे विच शक ही कोई नहीं कि तू साडा वफादार नहीं, तू साडा सज्जन नहीं। इहदे विच किसी किस्म का सानू शुभा है ही कोई ना। तू तो साडा खैर खा ही बड़ा है, तू तो साडा मुखलिस ही बड़ा है। आ नवाब साहबा तैनू जरा एक मंजर विखाइए, तैनू जरा एक अजीब रंग विखावा। उन्हें आख्या विखा। हुण मुल्क किनांदा है, मुल्क भी अंग्रेज़ों का है, रिहाइश भी अंग्रेज़ों की है, हुकूमत भी अंग्रेज़ों की है, आबादी भी अंग्रेज़ों की है, इलाका भी अंग्रेज़ों का यूरोप का इलाका है। वो नवाब साहब कहते ने उस अंग्रेज़ ने मैनू अपने नाल गड्डी ते बिठाया, गड्डी स्टार्ट की थी, लैके चला गया। वो आता है 80 शहर दे विचों गुजरे ते इंज निकल गए शहरों बाहर। कहंदा कि रस्ते दे विच एक जंगल आया। की आया? एक जंगल आया। नवाब साहब खुद अपनी ज़बानी करार पे करते हैं। रस्ते दे एक जंगल आया। वह असी जंगल ही दाखिल हो गए। सामने जंगल के दरमियान दे विच एक फौजी चौकी आई। उस चौकी अंग्रेज़ों की सी। उन्होंने चौकी वाले ने डकिया, पुछ दस की, उन्होंने सानू जान दिता। जंगल बड़ा वसी सी, कहते जिथों तक निगाह जाती सी जंगल ही नज़र आता सी। जंगल के सड़क बनी हुई सन। आदा जी चौकी वाले ने सानू डकिया, पहली चौकी ने उन्होंने साढ़े को पुछ दस करके सानू अगे जान दिता। दूसरी चौकी फिर आ गई, 2 नाके आ गए। तीसरी चौकी कहना सी दाखिल होया। तीसरे नाके तो बाद अगे एक बहुत वड्डी ना जिवें आदे ना जाल लगा होया सी, जिहदे अंदर परिंदा भी पार नहीं सी मार सकता। बड़ी दूर तक बाड़ लगी है। वो कहते असीं अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाके उन्होंने सानू गड्डी तो उतार दिता। उतारन तो बाद अगे फिर साड़ियाँ तलाशियाँ ते चैकिंग तो बाद सानू फिर अगे लैके गए। हुण कितने नाके गुजरे, कितनियां फौजां इलाके क्रॉस करके ते अगे जाके गए ने। हुण हर बंदा सोचदा है कि एडी कीमती किहड़ी शै सी जिहड़ी इतने नाकियां दे विच रखी हुई है कि जिथे परिंदा भी पार नहीं मार सकता। ते नवाब साहब कहंदे ने, हुण जरा मुसलमाना बड़ी कन खोल के गल सुनने वाली है। नवाब साहब कहंदे ने मैं जदों उस अंदर गया ना, उस हाल दे विच जिहड़ा उन्होंने वले होया सी, जिहड़ा वो घर आता उन्होंने बनाया होया सी, कहंदा मैं हाथे च गया ना ते अंदर मुख्तलिफ कमरे सन। की सन? कमरे सन मुख्तलिफ। आदा जी मैं कमरे वेखे तो उसने मेरी बाँह पकड़ी। कहंदा कि मैनू उन्होंने पहला कमरा विखाया। पहला कमरा जो खोलिया ना तो वेख्या तो विच बच्चे बैठे ने तो सारे कुरान हिफज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। की कर रहे हैं? कुरान हिफज कर रहे हैं। हुण गल मैं ना बस एक बार सुनिया जे ये तुहानू साजिश एंड ते नज़र आएगी, एंड कित्थे वे। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनन वाली जी। उन्हें आख्या जी कि बच्चे एक कमरे दे विच कुरान हिफज कर रहे हैं। उन्हें मेरे बाजू पकड़िया, नाल वाले कमरे च लै गया। उत्थे कुछ बच्चे सर्फ ते नाहव पे पढ़ते हैं, जड़ा उलूम है दीनिया दी इब्तदाई किताबां ने, सर्फ ते नाहव वो बच्चे पे पढ़ते हैं। तीसरे कमरे च लै गया, उत्थे बच्चे मंतिक ते बलागत पे पढ़ते हैं। चौथे कमरे च लै गया, उत्थे बच्चे नबी दियां हदीसां पढ़ रहे सन। पूरा दौरा हदीस जिसनूं कहिंदे ना, वो दौरा हदीस कर रहे सन। नवाब साहब आते ने मैं जदों वेख्या ना, हुण इतना एक तो तुसी भी वेखो, मैं वेखा, सारा जग वेखे, ते हर बंदे ने यही आखना सुभान अल्लाह केडे चंगे बंदे ने, कुरान पे पढ़ाते ने, हदीसां पे पढ़ाते ने। इस नालों चंगी गल कोई नहीं। मुसलमाना तवज्जो रख, यही गल्लां दा चूरन दे 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 के तेरा दिमाग ते अकल ऐसा बंद कर दिता गया, ना तैनू कोई गलत नज़र आंदा है ना तैनू कोई सही नज़र आंदा है। तू तो यही समझना है वो बस जी जिन्हें दाढ़ी रख ली वो अल्लाह वाला हो गया, रब दा फकीर हो गया। तैनू पता ही नहीं यहूदो नसारा ने जेड़ा सब तो वड्डा इस्लाम ते हमला किया है, उन्होंने ऐसे मजहबी शैतान तैयार करके किया है। आम बंदे कोल ते उन्होंने हमला कराया ही नहीं।
हूँ इत्थे जो दाड़ी मुन्ना बंदा साढ़े को आ जाए, सानू आके आखे जी ओए अंग्रेज़ की तरफ चलो, फलां चलो, स्कूल पढ़ो, कॉलेज पढ़ो, नौकरियां मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, बच्चियों को बाहर निकालो, बेटियों को बहनों को बाहर निकालो, हमारे साथ चलाओ। असी ला लिथुर लाना तू ना मुराद छिलिया मुछिया साडे अल कित्थे आ गया, तेरी जरूरत किवें होई सानू गल करन दी। ते जे इत्थे ना मुराद 1.5 फुट दाड़ी वाला पीर बल्कि खंजीर चंगा वड्डा भारी भरकम बह जावे ते आखे लै बिल्लै अपनियां ने जे गल दे मैं अपनी गली बैठा। ते पीर साहब जो आखना मुड़ मुरीदा ये नहीं आखना, जट्टा ये नहीं आखना कि पीर आ गलत मुकाला पिया मलिना है, उन्हें आखना सुभान अल्लाह। जो पीर कह छड़िया हूँ तो मोहर लग गई कि सुभान अल्लाह दीन की छुट्टी लग गई। बहरहाल तवज्जो रख, जो ये मामला वो नवाब साहब आते ने मैं अपन अखां नाल वेख्या की वेख्या, बच्चे कुरान हिफज कर रहे ने, हदीस पढ़ते पैन, मंतिक पढ़ते पैन, बलागत पढ़ते पैन, असूल इफ्ता पढ़ते ने। आधा मैं सारा कुछ वेख्या ते नाल ही मैं सोचा बई काम एडा चंगा है ते एडे नाकियां दे विच क्यों है यार। से ने सवाल जानदा या कोई नहीं जानदा बई जो काम एडा चंगा है ते जमीन यूरोप दी करवावन वाले भी अंग्रेज़ ते मुड़ नाके इतने बई एक चौकी मुड़ दूई चौकी ते 4 चफेरे इंजे 4 नाके लगे हुए ने उन्हां दियां फौजां दे। ते समझ नहीं आई बई गल कोई अजीब मंजर है यार। हुण ए मंजर इत्थों तक तैनूं भी नज़र आउंदा है, मैनूं भी नज़र आउंदा है, हर आम नूं नज़र आउंदा है। ते तां ओह आखदा बई जेड़े पीर यूरोप जांदे ने वेदा पे उत्थे जाके तबलीग पे करदे ने। क्यों इहो मंजर जेड़ा तेरिया मेरिया अखां दे सामने वे आपां इन्हां मंजरां नूं वेख के ते भुले बैठे हां। हुण तवज्जो रखनी है, इत्थों तक गल जनाब नूं समझ आ गई है। लेकिन हुण इहदे विच तुहानूं फितना नज़र कोई नहीं आ रहा कि यार हुण इस गल च किहड़ा फितना हो सकदा। वो कुरान पा पढ़दे न, वो हदीस पा पढ़दे न, वो सारा कुछ पा पढ़दे न, लेकिन दूई पासे ज़हन ये चला जाता है कि मुड़ इतने नाके क्यों ने जो ये सारा कुछ पिया पढ़ींदा है ते फिर नाके किहड़ी गल्लों रखे गए ने। ते आ सजना फिर आपां उस अंग्रेज़ को पूछ लेंगे हैं कि ये सारा है कि ते ओ नवाब साहब ने अंग्रेज़ को पूछया कि अंग्रेज़ साहब ये तो दसो बई एडे चंगा काम में ते एडे पर्दे दे विच क्यों है, तू सानू फंड देंदा असी अपने इलाके च मदरसे बनाते तेनू सवाब लगता। उस अंग्रेज़ ने आख्या हज़रत आप पागल लगते हैं मुझे, आप मुझे पागल लगते हैं, आपको जो नज़र आ रहा है ये वो नहीं है। आपको जो नज़र आ रहा है वो जेड़ा बाबा तू वेदा पिया है ना कि कुरान पे पढ़ींदा है, हदीस पे पढ़ींदी है, वो नहीं है। तो नवाब साहब हैरान हो गया जिमें तू हैरान हो गया कि फिर की है। अंग्रेज़ कहता है ये जितने बच्चे कुरान के हाफिज पे पढ़ते हैं, हदीसा पे पढ़ते हैं, ये सारे यहूदी ते ईसाई ने। सारे की ने खुद अंग्रेज़ मनता पाया। वो कहता है असी पर्दियां दे विच तां रखे जग नूं खबर न लगे। वो सारे की सन यहूदी ते ईसाई ने, मुसलमान उन्हां दे विच एक भी कोई नहीं। लेकिन फिर भी वो कुरान भी पढ़ते पैन, हदीस भी पढ़ते पैन, फ़िक़ा मंतिक बलागत सारा इल्म तेरे मेरे वाला पढ़ते पैन ने। अच्छा मुझ नवाब साहब ने पूछा हैरानी वाली गल है भाई यहूदी ते ईसाई ने तुसी इन्हों अपना मज़हब पढ़ाओ, इस्लाम मज़हब की तालीम क्यों पे देंदे हो। उन्होंने आख्या नवाब साहब यही फितना अगर मुसलमानों को समझ आ जाता तो आज मुसलमान कभी ऐसी हमारी गुलामी में मुब्तला ना होते। उस आख्या असी इन्हों फ़िक़ा मंतिक बलागत ते कुरान दा हाफिज तां पे पढ़ाने आ, ये जदों इत्थों पढ़ के निकलणगे असी इन्हों टोरांगे मुल्कां दे विच, उत्थे जाके ये मुफ्ती बनणगे, मस्जिदां दे इमाम बनणगे, ते जदों बनणगे इमाम ते फिर तालीम देवणगे ओही जेड़ी मशरकी तालीम सी जिसनूं अज दे विच स्कूली तालीम आना है। वो आता जदों स्कूली तालीम मिंबर ते बैठण वाले ये वारिस देणगे जेड़े हकीकत दे विच यहूदी ते नसरानी सन। वो आदा खुदा की कसम करके आना उस वेले मुसलमान बच नहीं सकता। ओए पुत्र ता पुत्र रहे मुसलमान दियां भी टोर देणगे ते मुड़ जदन नबी ते दीन दा वारिस कोई निकल के रोकेगा कि आखेगा कि ओए खुदा दे बंदिओ दियां ते दियां रहियां, ओए पुत्र भी पढ़ाने जायज़ नहीं, ते फिर उस वेले आवाम आखेगी मौलवी पागल हो गया।
डट के बोल सुभान अल्लाह। मुड़ आवाम की आखेगी मौलवी पागल हो गया है। और पागल दिया पुत्रा वो तैनू पागल की खलोते ने। तू समझना पीर दी वाकई है स्कूले तो स्कूल जायद हो गया। तू समझना लै भाई मौलवी साहब की 16 पढ़ी खलोती है ये तो जायद हो गया, इस बरकत लै भाई हूँ मौलवी साहब का मुंडा MA की खलोता है। आ फलाना पीर है जिन्होंने दरअस सज्जे खब्बिया ने। और वेखो जी पीर साहब ने अपने पुत्र को 16 पढ़ाइया ने तो 16 पढ़ा के दरस के विच ला लिया। इस केड़ा नुकसान है? जा छली दिया पुत्रा ये नुकसान है तेरे सामने रखी खलोता ही कि काफिर ने जदों भी मुसलमानों नाल मुकाबला किया तो छितर खाते तो उसने ये वेख लिया कि मैनू हर मैदान चो छितर ने तो और कोई मैदान न लभ्या। उसने मजहबी रहनुमा तैयार खुद किते ते फैला तुहाडे साडे दे विच दिते ते ओ मौलवी जेड़े असल दे विच यहूदी ते ईसाई ने जदों वो स्टेजां ते बह के तकरीर करते ने ते गल्लां सुणांदे ने उन्हां दियां क्या आखदे ने कि ला बे चिश्ती ते एवें ही लगे रहंदे ने। इन्हां मौलवियों की बातों में नहीं आना चाहिए, ये पागल है, ये आपको रोकना चाहते हैं। आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा अक़वाम दुनिया में शामिल होंगे तो समझ जावी ए कमीने उन्हां यहूदियां दी पैदावार ही नबी दे वारिस कदी गैरां दी तालीम ते नहीं ढांदे, रब रसूल दे वारिस बनदे होंदे नहीं। डट के बोल सुभान अल्लाह। अहबाब दी वकार गल समझ आ गई या कोई नहीं आई? जदों ये चीज़ मंजर आम ते आ गई मजहबी रहनुमा मौलवी पीर अगू पीरां दे पीर उन्हां सारियां ने जदों ट्रेनिंगां लईआं उन्हां अफसरां दे कोलों ओ नवाब फिर अगे लिखदा है ओ कहंदा है कि मैं उस सेंटर दे विच बैठा सा ते मैनू एक बंदा आके मिलिया जेड़ा दाढ़ी मुन्ना सी कलीन शेव पैंट शर्ट टाई उन्हें पाई हुई है तो मैनू कहंदा नवाब साहबा की हाल नहीं। मैं क्या खैर है? मैं आख्या तू मैनू किवें जानना है? उस आख्या मैं तेन चंगी तरह जानना। उस कि वह किमें? उस आख्या मैं तेरे इलाके दे विच इमाम मस्जिद रह के आया। की रह के आया? ते मज़हब की सी? ईसाई यहूदी, यहूदी ईसाई मज़हब है ते इलाके दियां मस्जिदां मिंबर मुफ्ती मदरसे सब कुछ संभाली बैठे सन। वो कहते ना असीं उत्थे रह के आया। अब मैं तेरी मसीद रह के आई नवाब साहबा तेन खबर नहीं लगी? उस गल है मेरी मसीद तो मौलवी की एडी दाड़ी सी। उस अगे मैं ही सा। तो मुड़ समझ जा इस गल नूं समझ जा कि हर मौलवी जेड़ा तैनूं जिद्दत पसंदी वाल लैके जावी समझ जावी एक काफरां दी उस साजिश का तरीका ही। तो इसका दूसरा रुख जेड़ा अज जनाब के सामने चलता पिया मैं वो भी खोल देना ज़ौक़ नाल बोल सुभान अल्लाह। मैनू पता है गल कौड़ी है सुभान अल्लाह बोलने वाली है कोई ना तां तुसीं सुभान अल्लाह। बहरहाल तवज्जो मेरे वाल रखो अहबाब जी वकार। अज की होया उस सारी सूरत हाल का असर तेरे ते मेरे दिमाग ते जेड़ा पे वो की पिया वो असर ये पिया मौलवियां ने तनजीमां दे आखे ते गले ला छड्डे। गले जेड़े आ चंदा पाउण वाले ने उन्हां गलियां दे उत्ते उन्हां ने एक एक बंदा बिठा छड्डिया। अज जितने भी वड्डे मदरसियां दे गले लगे हो ना रोडां दे नाल तुसीं आ हल्ले नूं जाइए ना आपां तो राह दे विच एक शैफियां दा मदरसा हुंदा है उत्थे उन्हां दा मौलवी एक चंगी उन्हें पग पाई हुंदी है चंगी उहदी दाढ़ी हुंदी है ते हत्थी ओह झंडा फड़ के इंज कर रहा हुंदा है चंदा पा के जाओ। हुण उन्हें मौलवी खड़ा कीता है उत्थे दाढ़ी मुन्ना खड़ा बोल दसी दाढ़ी मुन्ना खड़ा नहीं किया ठीक हो गया। दूजी पासे ऐ हुण बसां दे विच सफ़र तकरीबन करदे हो एक रिवाज हुण चले होया लाहौर ज़्यादा है रिवाज है शहरों के भी मुख्तलिफ है बीबियां हुण बसां चढ़दियां ने मंगण वालियां हत्थी उन्होंने कार्ड होंदे ने वो कार्ड पकड़ा देंदियां ने उन्होंने कपड़े किहड़े पाए होंदे ने बुरखा पाया होंदा है। की पाया होंदा है? बुरखा पाया होंदा है। हुण उन्होंने बुरखा पाया वो गड्डी च मंग रही ने उन्होंने पग पाई है और झंडा हिला हिला के चंदा दो जन्नत लो चंदा दो जन्नत लो चंदा दो जन्नत लो वो झंडे पे ही लाउंदा है वो मंगती पई है गड्डी दे विच। हुण इहदे विच तू आखेंगा मौलवी साहबा फितना केड़ा है आ मैं तैनूं उहने दा फितना खोल के देना ज़ौक़ नाल बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह दा बंदिया असीं किसे कहानियां सुनाण वाले नहीं तो सके है वही
तेरा इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। और तेरा इमाम वही इमाम है जेड़ा तैनू हाजिर दे फितनिया तू आगाह कर छड़े कि खबरदार इस फितने दे विच मुबतला ना होवी। आ तैनू हुण मैं फितना दसना वा। जिस मौलवी ने हत्थी झंडा फड़िया, सिर ते पग, हत्थी झंडा, आख्या चंदा पा जन्नत जा, चंदा पा जन्नत जा। जदों टप्पिया कोलू जट बंदा, एक पासे मौलवी चंदा पिया मंगदे, दूजी पासे दाड़ी मुन्ना कलीन शेफ एसी रूम दफ्तर दे विच बह के कंप्यूटर सामने रख के ते काम करके महीने बाद 30,000 रुपया पिया लैंदा है। तवज्जो मेरे वाल रख, कंप्यूटर दे उत्ते दाड़ी मुन्ना बैठा 30 पिया लैंदा है एसी रूम विच। मौलवी सड़क ते खलो के झंडा नप के आदा झंडा चंदा पा ते जन्नत जा। हुण जदों कोलू टप्पेगा सादा बंदा, नाल ओदे होवेगा बच्चा, ते सच्ची गल दसी उस बंदे दा ख्याल या तवज्जो या मुहब्बत उस मौलवी अल जानी है या दाड़ी मुन्ने अल जानी है? क्यों? सहूलतां दे उधर ने, इस दफ्तरे बैठा है, एसी रूम में कंप्यूटर लगा है, सारा कुछ लगा है भाई, पैसे लभ रहे हैं। उन्हें साफ सुथरे कपड़े पा के जाने ने, साफ सुथरे पा के आने ने, महीने बाद 25,000 30,000 60,000 70,000 का चैक कटीने, उन्हें तनख्वाह लैके आ जाना है। मौलवी झंडे हिलाई जाता है, झंडे हिलाई जाता है, चंदा पा जन्नत जा, चंदा पा जन्नत जा। हुण इहदे विच काफरां दी साजिश की सी? साजिश ये सी कि उन्होंने आख्या सुन लो लोगो सुन लो, जेड़ा पुत्र मौलवी बनाओगे तो मौलवी इंज मंगेगा, जे स्कूले पाओगे तो नौकरी लवेगा, जे मौलवी बनाओगे तो मंगेगा, स्कूले पाओगे तो नौकरी लभेगी, जे मौलवी बनाओगे तो रोडा तो खलोवेगा, जे नौकरी लगेगी तो गड्डी ते जाएगा, जे मौलवी बनाओगे तो लोगों को तली करेगा, जे गड्डी ते जाएगा स्कूल पढ़ाएगा, दाढ़ी मुनाएगा, तो उन्होंने मंगन की जरूरत नहीं पैनी। और जलिया जदों काफिर ने यह साजिश चलाई तो उन्हें लोगों के जहन के गल पा दी कि मौलवी उही होंदे ने जिहड़े सड़कों ते खलो के मंगते हैं। तां करके अज साडी आवाम ये पसंद करती है कि पुत्र साडा स्कूले जावे, अफसर बने, मास्टर बने, प्रोफैसर बने, पर मौलवी ना बने। खुदा की कसम करके आना, जिन्ना मौलवियां सूरा खनजीरा ने यह काम किया ही, ये खनजीर उन्होंने काफरां दियां साजिशां दे विचों आई नहीं, नबी दे वारिस कोई नहीं। अदौक ना बोल सुभान अल्लाह। गल समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। हुण अकल दे पर्दे खुल रहे नहीं कि इन्होंने वो झंडे जेडे नपाए हुए ने बई चंदा पा ते जन्नत जा, ये टिकटां वंडी जा रहे हैं जन्नत दियां क्यों पे वंडदे ने? ताकि लोगों के जहन जावे वो मौलवी तो पिन्नण वाले होंदे ते मेरा पुत्र सारी जिंदगी पिनदा रहेगा। लै बई इहदे नालों तो चंगा स्कूले पाओ, लै 30,000 रुपया तनख्वाह हत्थी बद्धी आ जानी है, गड्डी चंगी पुत्र तले एसी केबन च बाहना ते उन्हें मुड़ उधर ही सहूलतां लभणियां ने, उन्होंने इधर आउण दी लोड़ नहीं। पर अफसोस है इस गल दा सजना, मैं दर्द दिल नाल बयान कर रहा वां। और कित्थों कड्डा चिश्तियां दा शहनशाह ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी। और ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी जदों मखड़ शरीफ मदरसे दे विच पढ़न गए, बच्चियां दी आदत सी कि सबक पढ़ते सन ते मदरसे रोटी नहीं सी पकदी, छबियां लै जानियां, पिंडां दे विचों रोटियां लियाउंदे सन। पर मेरा चिश्तियां दा शहनशाह एडा गैरत वाला सी, 2 साल उस मदरसे पढ़िया ते जदों भुख लगदी सी दरिया दे किनारे आ जांदा सी ते ओदे उत्ते एक बंदा गोंगलू लैके आउंदा सी। वो गोंगलू धोंदा हाँ, जेड़े गंदे गोंगलू होंदे सन वो उत्थे सट के जांदा सी। और चिश्तियां दे शहनशाह ने वो गोंगलू गंदे खाने पसंद कीते ने, पर किसी दे बूहे तू जाके रोटियां नहीं मंगिया। और ठर के बोलो सुभान अल्लाह। सुत्या पिया मरा पिया तू और तेनू कंजर मिरासी टकर गए। ओए दर्द दिल इसे वजह तू बयान कर रहे हैं। ओए सूर तुहाडे जोड़ां च बह गए जे, तुहानू लै दे के बह गए। सारी जिंदगी इस्लाम दा आईना तुहाडियां नज़रां च मुका छड़िया, इस्लाम दा तुहाडे सामने तुस मौलवी मौलवी थे होंदे ही मंगण वाले ने, मौलवी तो मंगण वाले नूं आते, जेड़े मंगदे मौलवी होंदे। ला क्यों जी? और जी झंडे नहीं नपी खलोते, उन्होंने कहा जेड़े सूरा ने झंडे नपाए हुए ने ते जगह जगह ते बाजारों के विच गले ते स्पीकर ते सारा कुछ लाया होया ही। उन्होंने कहा जल्दी दा पुत्रा ये उन्होंने यहूदियों की साजिश का हिस्सा ही, जेड़ा नवाब नूं सन 1965 तो 67 के दरमियान लैके गया सी अपने यूरोप दे विच। ते अगर नबी दे दीन दे वारिस वेखने नहीं तो मेरे चिश्तियां दे शहनशाह वेख ले, वो भूखा रहना पसंद किया पर किसी के बूहे ते नहीं गए। डांट के बोल सुभान अल्लाह। अफसोस इसे गल दे
तो हुण जदों मुड़ गड्डी दे विच कोई बीबी मजबूरी नाल सफ़र कर रही है, उस बीबी ने जदों वेखना है आ बुरखे वालियां मंगदियां ने, उन्होंने आखना लै बई बुरखा तो है ही मंगण दा नां, ते जे मंगण तू बचना है तो की करना पैना है, स्कूले जाना पैना है, तो दफ्तर में नौकरी करनी पड़नी है। लोग ना बोल सुभान अल्लाह। इस तरह है या नहीं? जदों किसी सादी बीबी ने जटकी ने वेखना है कि यार बुरखे वालियां तो मंगदियां ने, जिन्ना पर्दा की रखा है तो मंगण ते आ गई ने, नहीं मैं बंदे नाचीज़ ने अपनिया अखां दे नाल वेख्या बीबी बस चढ़ी है, चंदा बगया सुबह तो शाम तक, चंदा मंगण तो बाद जिस वेले वो शामी लथी है बाकायदा उसनू उत्थों रसका आया, रसका लैके गए, असी उहदा पीछा किया, उन्हें जदों गई है जिथे वो रहिंदे सन, जिहड़ा उन्होंने दफ्तर बने हुआ है मंगतियां दा, वो दफ्तर दे विच उन्हें अपना बुरखा जमा कराया, चौट पौट करके भौछण गल च पा के स्कूटर ते चढ़ी है ते अगली आओ घर पे जाती है। तो मुड़ मालूम कर ले और मुसलमाना अज भी सुत्ता हुए है। तू कहीं ना बस मैनू उदू किसे सुना, मैनू मिलाद सुना, मैनू फलाना सुना, मैनू फलाना सुना, जदों ना हकीकत तेरे सामने आउणगियां ते खुदा दी कसम करके ना फितनियां तो बच जावेगा। तो जदों उन्हां बीबियां नूं असीं वेख्या तो फिर साडे दिल ने तस्लीम कर लिया कि ये होर कुछ भी नहीं, ये उस काफिर लाइन दी साजिश है कि लोगों के जहन च गल जावे कि जिहड़ियां परदियां च रहिंदियां ने उन्हां नूं फिर मंगना पैंदा बसां दे उत्ते ते सड़कां दे उत्ते। लेकिन सजना ना ना जेड़ियां कमीनियां इंज कर दियां नी उन्हां दे नाल इस्लाम दा कोई ताल्लुक नहीं। ओ किथू कढ़ के लियावा फारूक आजम दे जमाने दी ओ बीबी पाक, एक बीबी सी मेरे उमर दे जमाने दे विच, बंदा मर गया, हजरत उमर पाक उहदे घर दे कोलों लंघे, अंदर बच्चे रो रहे सन ते उमर पाक ने पूछा बीबी बच्चे क्यों रोंदे नी? वक्त दा हुक्मरान सी। बीबी ने आख्या ओ बच्चे तां रोंदे ने घर खावन नूं कुछ नहीं, ते आपने फरमाया बाहरों जाके लै आउंदी। उन्हें आख्या ना ना बाल भुखे ते मार सकनी आ पर घरों नहीं निकल सकती। ओए होए होए किथों कड्डा फारूक दा जमाना, किथों कड्डा चिश्तियां दे शहनशाह, और किथों कड्डा रब दे फकीर दे मर्दे कलंदर। तैनू ढिडल जू टकरे ते तेरे अवाट गवाट दरस बना के बह गए ते मंगने चंदे बल्लाया, चंदा पा ते जन्नत जा, चंदा पा ते जन्नत जा, चंदा पा ते जन्नत जा। ए ढिडल नाम मुराद जमाने दे विच लोगों को यही दर्श पै देंदे ने और मौलवी इत्थे मंगदे ने, उन्होंने तो मंगण तो बगैर गुजारा ही नहीं। वो तो ना मंगण थे उत्ते भुखे मर जाएंगे, वो तो ये हो जाएगा, वो तो वो हो जाएगा। और मैं कित्थों कड्ढा पाक पतन दा राजा, ठहर के बोल सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार जो रब दे फकीर बनन जंगल वाले पासे गए सन ना, तो वालदा ने लक्कड़ दी रोटी गल च पाई सी, फरमाया पुत्रा जदों भुख लगी तो इसनूं दंदा दे हिट दे के चबा लिया करी। ते अज तू कहना ढिडलां दा गुजारा नहीं होंदा। ये ढिडल ना मुराद उन्होंने को भी पैसा खाते नहीं, जेड़े वड्डे कंजर तसूर बैठे नहीं, जेड़े वो यहूदी साजिश करने वाले बैठे ने इस्लाम नूं बर्बाद करने वाले, ये ढिडल उन्होंने को भी पैसा लैके खाते नहीं, तेरे को भी लैके खाते नहीं। ते अज के बदनामी का सबब इस्लाम ते मुसलमानों का बनते नहीं। ना ना सजना ना इस्लाम का यह दर्श सी ना मुसलमानों का यह दर्श सी, ये दर्श काफरां की तरफ आए उन्होंने की तरफ लौट जाएगा। तो अलहमदुलिल्लाह अजीज रब दे दीन दे वारिस हर हाल दे विच रब दा शुक्र भी अदा करते होंदे सन, रब दी जात ते राज़ी भी बड़े होंदे हुण जनाब नूं पता चलिया कि काफरां दी गुमनाम साजिश किहनूं कहिंदे ने। मैं जनाब दे सामने मौजूदा उनवान ही रखिया सी कि काफरां दी गुमनाम साजिश दा पर्दा चाक। उन्होंने जदों वेख्या असीं मुसलमानां नाल लड़ नहीं सकदे, इन्हां नाल असीं तीर तलवारां नाल नहीं लड़ सकदे, ते फिर की करिए? उन्होंने आख्या अपने बंदे तैयार करो, इन्हां दे विच छड्डो। ये मैं अपन अखां नाल वेखी बैठा, जदों किसी शरीक नाल लड़ना होवे ना तो यह सब तो वड्डा हथियार है कि बंदे तुहाडे होवन ते उधरली पासों जाके गालां पहले तुहानूं कड्ढण ते हट के फिर उन्हां नूं कढ देण, ते एवें समझो शरीक तुहाडा हार गए। साडे जंग दे विच दो पार्टियां सन, एक पार्टी आखनीवाज जंगवी वाली दी बंदियां दी पार्टी है, दूई पार्टी शियां दी सी। हुण जदों मुकाबले दे विच उठे शेख, दूसरे पासे मुकाबले दे विच उठे अपना की उहनूं कहंदे ने जनाबे अली मौलवी, जेड़े है सन दी बंदियां दे
हुण मौलवियां ने कीता शियां नाल इतिहाद भाई असी तुहाडे कोल वोट लेने आ सानू वोट दिओ तुसी साडे भिरा असी तुहाडे भिरा जदों उन्होंने इतिहाद कीता ते शेखा ने की कीता उन्होंने अपने बंदे तैयार कीते ते झंडे उन्होंने उन्होंने हत्थी दे छड्डे मौलवियां दे झंडे उन्होंने हत्थी च दिते वो जदों शियां दे कोलों टप्पे गड्डियां दे उत्ते उन्होंने नारा मारिया काफिर काफिर शिया काफिर 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 शिया काफिर का शिया ने जदों नारा सुनिया उन्होंने आख्या जाओ मौलवी असीं तुहानूं वोट ही नहीं देने लोग बोल सुभान अल्लाह। हुण जदों शरीक नूं ढाणा होवे ते ये हथियार ते सब तो वड्डे कि अपने तैयार कर ते छड्ड उन्हां दे विच ते मोड़ वेखी बंदे जांदे किवें नहीं ते इसे तरह यहूदो नसारा ने यही कोशिशां कीतियां उन्होंने इस कोशिश का नतीजा तेरे सामने है स्कूली मौलवी स्कूली पीर स्कूली तबकात स्कूली मुफ्ती तेरे सामने रख छड़े नहीं। मैं राती एक बच्चे को फोन किया अपना मेरा दरवेश पीर भाई भी शकीरत भी है उन्होंने मैं एक सवाल दिता तो मैं क्या साढ़े जंग का बड़ा वड्डा एक मुफ्ती है उस मुफ्ती को सवाल पुछ तलाक के मसाले ते सवाल सी तलाक सलासत तो बाद जदों बीवी वापस लौटानी होवे ते शरीयत दे विच इस दा सब तो सौखा राह की है उर्फी राह जेड़ा असी सुनने भाई हलाला कराया जाएगा फिर तलाक दी जाएगी ते मोड़ इद्दत होवेगी एक राह ये है सही लेकिन एक राह इहदे नाल भी सौखा है पर वो मौलवियों को पता कोई नहीं क्यों कि ना मुरादा ने दीन पढ़िया ना दीन जानते ने ना दीन की वक्फियत जलिया ने सिर्फ लोगों के ईमान बर्बाद करने का ठेका चाहे होया ही ता करके शफी उकाड़वी जैसे जेड़े ना मुराद ते जाहिल डंगरां नूं भी लिखना पे कि वोट देना फर्ज है। आबाब से वकार शफी उकाड़वी मौलवी बड़ा मशहूर सी तुहाडे उकाड़े का शफी उकाड़वी उहदा नाम सी उन्हें फतवा दिता सी भाई वोट देना फर्ज है जेड़ा छड़ेगा तो वह गुनाहगार होएगा क्यों ये नाम मुराद है जो जमलुल यहूद सी मैं इसनूं कहंदा ना जमलुल यहूद जमल कहंदे ने अरबी दे विच उठ नूं ये यहूदियों दा उठ सी नाम मुराद सी उन्हां यहूदियों दी तैयार करदा साजिश दा एक हिस्सा सी जिन्हां ने आख्या कि बच्चे साडे होणगे कुरान भी दे भी हाफिज हदीस दे भी हाफिज हर शय दे हाफिज हैं ने लेकिन की करनगे जावणगे तुहाडे इलाकिਆਂ दे विच मिंबर ते बयान नबी दा दीन भी करनगे ते नाल मिठिया मिठिया हदीसां ला के या आखणगे बस जी हमें तरक्की करनी चाहिए ते लोगों के नाल चलना चाहिए समझ जावी ये मौलवी ये पीर उन्हां दे हत्थ दा तैयार कीता ही होर किसी दे हत्थ दा तैयार कीता नहीं ते लिहाजा सानू मुसलमानां नूं चाहिए असी इन्हां कमीनियां दी इन्हां साजिशां तो बचिए ते इत्थे मेरा कलंदर इकबाल भी बोल पिया सी आपने फरमाया और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम फ़कत एक साजिश है दीन मुरव्वत के खिलाफ इकबाल आख्या सी इन्हां काफरां दी तालीम भावें मदरसे दे विच होवी भावें स्कूल दे विच भावें घर दे विच ट्यूशन सेंटर होवी ते फरमाया होर कुछ भी नहीं है ये नबी सोने दी दीन दे खिलाफ एक साजिश ही ताकत यहूदियों नूं पे देंदे नहीं तालीम उन्हां दी बढ़ा के ते बगावत नबी दे दीन दी तैयार पे कर देनी लिहाजा अहबाब ज़ी वक़ार असा मुसलमानां नूं इन्हां तो बचना चाहिए दुआ करना अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए व मा अलैना इल्लल बलाग।